अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। कल इलेक्शन कमीशन में असद उमर साहब, फवाद चौधरी और इमरान खान की तौहीन अदालत का केस सामने था और इस हवाले से इन्होंने उसकी जुरिडिक्शन को भी चैलेंज किया था। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि अगर आपको जुरिडिक्शन चैलेंज करना है तो आप अलग से दरख्वास्त दें। बहरहाल कल प्रोसीडिंग हुई इलेक्शन कमीशन की और उन्होंने असद उमर और फवाद चौधरी और आपके इमरान खान का जो जवाब आया है उसको कहा कि आपका जवाब गैर तसल्ली बख्श है और चुनांचे आप को शोकाज इशू किया जा रहा है। पहले नोटिस हुआ था, याद रखिए कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान को तौहीन अदालत का केस, जो क्रिमिनल केस भी एक लिहाज से है, वो क्रिमिनल तौहीन थी, उसमें बराह रास्त शोकाज इशू किया गया था, कोई नोटिस इशू नहीं किया गया था। यहाँ नोटिस इशू किया। यहाँ पर आपको जिन लोगों ने पहली दफ़ा मुझे ज्वाइन किया है या जिन लोगों ने मेरे वही वीलॉग्स नहीं सुने हैं, तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि इमरान खान साहब एक लिहाज से आदी तौहीन अदालत के मुलजिम हैं और पहले इन्होंने 2017 में जो इलेक्शन कमीशन थी, सरदार रज़ा थे उस ज़माने में, बड़ी तौहीन की थी इन्होंने, जिसके ऊपर उनको तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया था और उसके बाद वो आए और उन्होंने गैर मशरूत तौर पर जनाब इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांगी और इलेक्शन कमीशन ने इस बात पर कि आइंदा आप ये अमल नहीं दोहराएंगे माफ़ कर दिया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ इन्होंने तौहीन की और सुप्रीम कोर्ट ने इनको नोटिस दिया और फिर अनकंडीशनली इन्होंने माफ़ी मांगी एंड देन उसके बाद उनको रिटर्न उनसे माफ़ीनामा लेके कि आइंदा वो ये अमल नहीं करेंगे, माफ़ कर दिया। फिर इसके बाद अभी इलेक्शन कमीशन और फिर आपको अदालत, दो तौहीन चल रही है। लेकिन इसके बावजूद कि दो तौहीन चल रही है, इमरान खान साहब ने और फवाद चौधरी ने जो स्टेटमेंट दिया था अभी पिछले दिनों मीडिया में आके, वो तौहीन अदालत भी है, क्योंकि उन्होंने तो धमकी दी थी फवाद चौधरी ने कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला करके देखो, फिर देखो कौन घर से निकल पाता है, कोई माई का लाल है, बड़ा जुमला है। और इमरान खान ने अहम तरीन इस इदारे के चीफ़ को, जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको घटिया और गंदा और पता नहीं क्या क्या अल्फाज से नवाजा है और ये अमल अभी इस तौहीन अदालत का हिस्सा नहीं है। इस पे तो एक और नोटिस जारी हो सकता है। 12 तो इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी साहब, आपको याद है एक ज़माने में आज़म स्वाति और इन लोगों ने तौहीन की थी और ये तो आपके इलेक्शन कमीशन आए थे और गैर मशरूत माफ़ी मांगी थी, जिसके ऊपर इनको माफ़ कर दिया गया। पीटीआई मुसलसल इमरान खान, उनके जो करीब तरीन नुमाइंदे हैं, चाहे वो आज़म स्वाति हों, चाहे वो असद उमर हों, चाहे वो आपके फवाद चौधरी हो, ये मुसलसल तौहीन कर रहे हैं और मुसलसल माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन बहरहाल हम आते हैं कल की प्रोसीडिंग पर कि इलेक्शन कमीशन ने जो इन्होंने जवाबात दाखिल कराए थे वो तसल्ली बख्श नहीं थे। इलेक्शन कमीशन ने ये बात वाज़ेह तौर पर कह दी कि आप का जवाब तसल्ली बख्श नहीं है। चुनांचे 27 सितंबर को इमरान खान पर्सनली हाजिर हों, उनको शोकास कर दिया गया है। अब 27 सितंबर को इमरान खान आके गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं तो इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक है, वो क्या करता है। अगर वो कानूनी जंग लड़ना चाहते हैं तो ज़ाहिर है ये बात आगे जाएगी और फ़र्ज़ कीजिए उनकी माफ़ी मांगने के बावजूद इलेक्शन कमीशन माफ़ नहीं करता, वो उसका इख्तियार है। तो अब और अभी तो ये देखना है कि आया इमरान खान पर्सनली हाजिर होते हैं या नहीं होते हैं। ज़ाहिर है एक ऐसे शख्स के सामने जिसको वो गालियाँ दे रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, जलील कर रहे हैं, घटिया आदमी कह रहे हैं, उस शख्स के सामने एज ए मुलजिम वो खड़े होंगे, ये याद रखिएगा, मुलजिम खड़े होंगे। तो अभी तो ये डाउट है कि इमरान खान साहब 27 को पर्सनली आएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका वकील हाजिर होकर ये कहेगा कि जनाब वो तो मसरूफ़ हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर बिज़ी हैं, या कोई बिज़ी बना लेंगे वो जिसके पर आज नहीं आ सकते। लेकिन कब तक
बकरे की माँ कब तक खैर मनाए, क्योंकि अब जो शोकाज इशू हुआ है उसमें पर्सनल हियरिंग है, और पर्सनल हियरिंग में इमरान खान अगर एक दफ़ा नहीं आए, 2 दफ़ा नहीं आए, तो फिर ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि वो चार्ज फ्रेम करे और फिर एक्शन ले ले उनके ख़िलाफ़। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल डेवलप हो चुकी है जो कि इस वक्त सामने है। दूसरी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जी, जिस तरह मैं पहले भी बता चुका था कि जी आर्मी चीफ का जो अपॉइंटमेंट है या एक्सटेंशन है, ये डिस्क्रिशन सिर्फ 2 शख्सियात का है। एक है आर्मी चीफ जो रिकमेंड करते हैं नए चीफ को नामचंद, और वज़ीर आज़म उसको अप्रूव करते हैं और वो समरी चली जाती है सदर के पास, और सदर उसको जो भी वज़ीर आज़म अप्रूव करते हैं उसको साइन कर देते हैं। ये तरीक़ेकार है, और वज़ीर आज़म की अप्रूवल को सदर माइनस नहीं कर सकते, जो वो कह देंगे वही होगा। तो ये है डिस्क्रिशन। या तो एक्सटेंशन में भी ये है कि वज़ीर आज़म चाहें तो जितनी एज रह चुकी है आर्मी चीफ की उतने पे दे दें वो। अब इमरान खान का कल तक आर्मी चीफ को गद्दार कहना, आर्मी चीफ को जानवर कहना, आर्मी चीफ को आपके कहना कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने ऐसे आर्मी चीफ को अपॉइंट लगाया, एक्सटेंशन दी, और उसको मीर जाफ़र कहना, मीर सादिक कहना, और मुकम्मल तौर पर इनके और इनके ट्रोलर सोशल मीडिया में आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ जिस तरीक़े से कैंपेन चलाया है वो बाइस शर्म है कि एक शख्स जो वज़ीर आज़म रह चुका है इस मुल्क का, वो और उसके पर्सन, उसके लोग, उसके मीडिया पर्सन किस तरीके से इस अहम तरीन इदारे और आर्मी चीफ की तज़हीक और तज़लील की है। किसी इदारे को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, चाहे वो अदलिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो इंतज़ामिया हो, चाहे आपकी फ़ौज हो। आज वो ये कह रहे हैं कि जनाब आली इलेक्शन तक इस आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जाए, और उसके बाद जो है वो नया आर्मी चीफ जो है वो नई आने वाली हुकूमत बनाई जाए। सवाल ये पैदा होता है कि आपसे पहले 75 साल में कितने ऐसे लोग जो सियासी लीडर हों या अपोजिशन लीडर हों या अपोजिशन के, आप तो अब अपोजिशन लीडर भी नहीं है एक लिहाज से, क्योंकि आपने तो इस्तीफ़ा दे दिया पार्लियामेंट से, लेकिन आप डिमांड कर रहे हैं कि जी मेरी बात सुनो, आप इसको मुतनाज़ा बना रहे हैं आर्मी चीफ की पोजीशंस को, और अब भी आप मुतनाज़ा बना रहे हैं। किसी ने एक बात कही जो मैं कोट कर देता हूँ कि जब इमरान खान को नज़र आ गया कि ये वाकई डिस्क्रिशन मौजूदा हुकूमत का है और अब इलेक्शन हो नहीं सकता और आर्मी चीफ ही को एक्सटेंशन मिल जाए, तो वो एक पूरा सियासी खेल खेला है कि मौजूदा चीफ जस्टिस को, मौजूदा आर्मी चीफ को मसलन उनकी ज़ात को, उनकी पोजीशंस को डिस्टर्ब करने के लिए एक सियासी खेल खेलते हैं इमरान खान साहब, और ये ऐलान करते हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दी जाए उस वक्त तक जब तक नया इलेक्शन नहीं आता। तो गोया अगर फ़र्ज़ कीजिए वो ये तासुर भी देना चाहते हैं कि जनाब आर्मी चीफ को ख़राब करना चाहते हैं जो मौजूदा आर्मी चीफ है, और ये इंप्रेशन अपोजिशंस को या हुकूमत को देना चाहते हैं कि मैं आर्मी चीफ के फेवर में आ गया हूँ, ताकि हुकूमत आर्मी चीफ को अगर एक्सटेंशन देना भी चाह रही हो तो कहे कि जनाब ये तो इमरान खान साहब ने डिमांड किया है, हम उनकी डिमांड नहीं मानेंगे, चुनांचे आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं देंगे। ये खेल खेला गया है बहुत बड़ा इमरान खान साहब की तरफ से। लेकिन बहरहाल आर्मी चीफ को भी पता है, फ़ौज को भी पता है, इदारों को भी पता है, और हुकूमत को भी पता है, और PDM के सरबराहान को भी पता है कि इमरान खान किस किस्म के नीचा खेल खेलते हैं और उनके क्या मकासद होते हैं, और वो यू टर्न लेने में कितनी देर नहीं लगाते, और उनके मकासद क्या हैं इस फ़ौज के बारे में, आर्मी चीफ के बारे में। ये आज से नहीं, जब वो अपोजिशन लीडर थे सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। तो चुनांचे उनकी ये साजिश कह लें, ये कॉन्स्पेरेसी कह लें, ये एक झपकी कह लें, ये एक सियासी खेल कह लें कि उन्होंने इस मौके पे जब उन्होंने देखा कि जी मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई अहमियत नहीं है, मैं मैच में उस पवेलियन में बैठे हुए शख्स की तरह हूँ जो चीख रहा हूँ, लेकिन मैच जो खेल रही है टीम उसको आपकी आवाज़ तक नहीं पहुँच रही है, ना आपकी आवाज़ को अहमियत दे रही है, वो अपना गेम खेल रही है। या फिर कहते हैं कि मैंने कोट भी किया कि आपके
बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भाई आप किसी और का काम है, आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, आप क्या समझते हो आपकी इस तरह कहने से बात हो जाएगी? और आप जिस पोजीशन पे हो, आपके कहने पर या आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि आप एक सिपाही या एक पुलिस का कांस्टेबल अपॉइंट कर सको, एक किसी इदारे में एक चपरासी अपॉइंट कर सको, आपकी ये हैसियत है। और आप आर्मी चीफ के ऊपर जो है वो स्टेटमेंट दे रहे हैं और बातें कर रहे हैं। मसलन आपकी इस वक्त हैसियत ये नहीं है कि आप किसी भी एक अदारे में एक चपरासी अपॉइंट कर सको, इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन आप आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे अपनी राय दे रहे हैं और हुकूमत को डिक्टेट कर रहे हैं कि आप ऐसा करें वैसा करें। तो यकीनन हुकूमत इन चीज़ों से डिक्टेशन नहीं ले रही है, उसको भी पता है कि ये शख्स क्या है। लेकिन इसमें जो अफसोस की बात है वो ये है कि इससे इदारे की तौहीन हो रही है और पाकिस्तान की तौहीन हो रही है कि ये शख्स जो मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है ये किस किस्म का खेल खेल रहा है। तो बहरहाल इमरान खान साहब जो भी गेम खेलें, अब कानून उनके साथ गेम खेल रहा है और सितंबर बहुत अहम है। मैं आपको बताऊंगा KPK की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क मैं आगे चल के बताऊंगा व्लॉग में, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि ये सितंबर इमरान खान का और कानूनी खेल शुरू हो चुका है और इसका इख्तिताम सितंबर के आखिर तक हो जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो अक्टूबर के शुरू वीक में। बाकी रही आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, तो अभी 2.5 महीना बाकी है और ये डिस्क्रिशन प्राइम मिनिस्टर का है। उस वक्त जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, बज़ाहिर शहबाज शरीफ है, ये उनका डिस्क्रिशन है, आप माने या ना माने, आप इस हुकूमत को माने या ना आने, चल रही है हुकूमत। कल मुनव्वर रहमान साहब ने या दूसरे पोजीशन ने आपकी हुकूमत को नहीं माना था कि नहीं जनाब ये बनाई हुई हुकूमत है, लेकिन आपकी 3.5-4 साल हुकूमत चली। इसी तरह मौजूदा हुकूमत को आप इम्पोर्टेड, हालांकि आप ख़ुद जो है वो अमेरिकन साबिक सफ़ीर से मुलाकात भी कर रहे हैं और माफिया में मांग रहे हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट से मांग रहे हैं, कभी अमेरिकन से मांग रहे हैं और मजमे में आकर आप ये इम्प्रेशन देते हैं कि आप अमेरिका को कबूलियत नहीं है और आर्मी की कबूलियत नहीं है और इंटरफेयर कुछ नहीं, बड़ी बड़ी बातें हैं। माफ़ी चाहता हूँ। तो जो हुकूमत ने करना है, जो आर्मी ने करना है, उनको आपकी इस चीख पुकार से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी आवाज़ तूती की एक नकार खाने में है जहाँ पर आपकी आवाज़ की कोई हैसियत नहीं है, ना आवाज़ की हैसियत है, ना कोई डिक्टेशन की हैसियत है, ना कोई डिमांड की, ना रिक्वेस्ट की हैसियत है। आप कहते हैं कि आप इलेक्शन जो है वो के ऊपर बात करें, हुकूमत है, आपने तो कहा था कि मैं मर जाऊँगा, मैं कभी इन चोरों और डाकुओं से किसी भी बुनियाद पर बात नहीं करूंगा। आज आपको अंदाज़ा हो गया कि आप इतने बेबस हैं और आने वाले वक्त में कानूनी जो आपके साथ जो केसेस हैं इतने जकड़ चुके हैं आप उसमें कि अब आप रास्ता निकालना चाह रहे हैं और कहते हैं कि जनाब अली मैं इस हुकूमत से, जो कि इम्पोर्टेड हुकूमत है जिससे आप बात करने को तैयार नहीं थे, अब आप उससे इलेक्शन पे बात करने को तैयार हैं। गोया आपने जितनी बातें कल की थी अमेरिका के ख़िलाफ़, वो आपने कहते हैं ना कि आपने बात किया, मैं क्या जुमला बोलूँ, आपने वो कर लिया। इसी तरीके से आर्मी के हवाले से या चीफ़ के हवाले से जो बातें की थी आपने वो भी कर लिया। डैश डैश डैश, आप ख़ुद समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। और फिर इलेक्शन जो आपने इम्पोर्टेड हुकूमत के बारे में कहा था और कहा था कि इससे बात करना है कि इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊँ, इससे अच्छा है कि मैं फ़ला चीज़ कर लूँ, इन चोरों डाकुओं से मैं किसी भी सूरत में बात नहीं करूँगा। आज उन्हीं चोरों डाकुओं से बात करने के लिए आप तैयार हो गए, गोया आपने कर लिया। अब मैं वो चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ, तो गोया मसलन आप ये चीखते रहें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ना हुकूमत आपसे कोई मुज़ाकरात करना चाहती है, ना आपको कोई रिलीफ देना चाहती है, ना इलेक्शन कबल अज़ वक्त हो सकता है, अपने वक्त पे होगा। आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट अपने वक्त पे प्राइम मिनिस्टर कर देंगे। और दूसरा ये है कि क़ानून अपना रास्ता ख़ुद इख्तियार करेगा और आपकी ये चीखों पुकार में कोई जान नहीं है और आपको वो फ़ैसला कबूल करना पड़ेगा जो वक्त की हुकूमत और वक्त का कानून आपके लिए डिसाइड करेगा। डॉक्टर दानिश इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।